नेम इज़ मधुर श्रीवास्तव और आज हम लोग हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के दुधियासोर विलेज में एक पोल्ट्री फार्म है जिसका नाम है न्यूट्रीसोर्स फार्म। वहाँ पर हम लोगों ने पोल्ट्री ड्रॉपिंग का जो वेस्ट होता है, पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट के वेस्ट पर हमने एक 1100 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश किया है। जो पोल्ट्री वेस्ट होता है उसमें अदर वेस्ट के कंपैरिजन में बायोगैस प्रोडक्शन की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जहाँ पे भी ये पोल्ट्री वेस्ट है वहाँ पे वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट हमें मिलता है और उस वेस्ट को कंपोस्ट करना या उसको डिस्पोजल करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को हम लोग इस बायोगैस प्लांट लगाकर उस चैलेंज को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। जो भी पोल्ट्री वेस्ट से हम लोग बायोगैस बनाते हैं उस बायोगैस का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, पावर जनरेशन में यूज़ करके बायोगैस जो भी प्रोड्यूस होती है उसका हम लोग पावर जनरेशन में यूज़ करके फार्म को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोगैस का हम लोग जो भी फर्दर मोस्ट बायोगैस का यूज़ जो भी स्टाफ क्वार्टर्स, जो भी स्टाफ यहाँ पर रहते हैं फार्म पर, उनको कुकिंग के लिए गैस सप्लाई करके भी कर सकते हैं। मिक्सिंग टैंक में पोल्ट्री ड्रॉपिंग और वाटर का प्रॉपर रेशियो मिक्स होने के बाद उसको हम डाइजेस्टर में फीड करते हैं। किसी भी बायोगैस प्लांट के लिए डाइजेस्टर उसके हार्ट के जैसे काम करता है। जो भी पोल्ट्री ड्रॉपिंग, जो भी हमारा वेस्ट है, वेस्ट का प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू बायोगैस जनरेट होती है, वो इस डाइजेस्टर के अंदर जनरेट होती है। यहाँ पर हमने 1100 क्यूबिक मीटर का एक बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है। इसका डाइजेस्टर आप यहाँ पीछे देख रहे हैं। जनरल प्रैक्टिस में इतनी बड़े साइज़ का बायोगैस प्लांट जब बनाते हैं तो अबव द ग्राउंड बनाते हैं और उसमें बैलून का यूज़ किया जाता है। बट उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर साइक्लोन्स की कंडीशन ज़्यादा आती है और यहाँ से जिस जगह पे हमने ये प्लांट लगाया हुआ है वहाँ से नियर बाई 40 किलोमीटर्स ओशन पड़ता है। तो जो भी साइक्लोन कंडीशन आती है वो सीधा यहाँ पे हमारे प्लांट को हिट करती है। इस कंडीशन में ये बैलून बेस्ड गैस होल्डर यूज़ करने पर उसको डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हमने उड़ीसा का सबसे बड़ा फ्लोटिंग डोम टाइप गैस होल्डर हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। आप देख सकते हैं ये पूरा डाइजेस्टर अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, जिससे जो भी साइक्लोन है उससे ये पूरा प्रोटेक्टेड रहता है और जो भी सराउंडिंग की क्लाइमेट या वेदर कंडीशन है उससे भी ये प्रोटेक्टेड रहता है। शेड्स में जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, कन्वेयर के थ्रू एक ट्रैक्टर में लोड कर लेते हैं। वो ट्रैक्टर से लोड करने के बाद वेस्ट को हम यहाँ कलेक्शन प्लेटफॉर्म पर लाते हैं और कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स के साथ ही हमारा मिक्सिंग टैंक अटैच है। इसमें मिक्सिंग टैंक में उसको फीड कर देते हैं और मिक्स करने के लिए हमने एक 5 HP मोटर का एक एजिटेटर लगाया हुआ है जो वाटर और पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स कर देता है। और मिक्स करने के बाद हम इस पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स को डाइजेस्टर में फीड करते हैं। जो भी सारी हम फीड करते हैं, जो वेस्ट हम फीड करते हैं, डाइजेस्टर में फीड होने के बाद जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उससे कुछ टाइम बाद वो बाहर आके जब कलेक्ट होने लगता है तो उस डाइजेस्टेड स्लरी हम इस आउटलेट टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। जो डाइजेस्टेड स्लरी हमें मिलती है उसको डायरेक्टली भी हम एग्रीकल्चर पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम डी-वाटरिंग सेपरेटर मशीन से यूज़ करके उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। डाइजेस्टर में प्रोसेस होने के बाद डाइजेस्टेड स्लरी हमारे एक आउटलेट टैंक में कलेक्ट हो जाती है। उस आउटलेट टैंक से हमें जो लिक्विड स्लरी है उसके लिए हम इस डी-वाटरिंग सेपरेटर मशीन से उसका लिक्विड पार्ट अलग कर सकते हैं और सॉलिड पार्ट को हम अलग करते हैं। जो लिक्विड पार्ट अलग होता है उसको वापस मिक्सिंग टैंक में यूज़ करते हैं ड्रॉपिंग्स को मिक्स करने के लिए। एज ए रिसाइकल वो हमारा यूज़ हो जाता है। और जो सॉलिड स्लरी है उसको हम जो सॉलिड स्लरी में मिलता है, जो सॉलिड पार्ट में मिलता है स्लरी का, वो काफ़ी रिच न्यूट्रिएंट वैल्यू कंटेन्स करता है जिसको हम फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो फिशरीज़ के लिए हम एज अ फूड पैलेट्स बनाने का उसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी बायोगैस हमारी प्रोड्यूस होती है उसको हम फर्दर क्लीनिंग यूनिट से, हम बायोगैस क्लीनिंग यूनिट से पास करते हैं। ये बायोगैस क्लीनिंग यूनिट वाटर स्क्रबिंग बेस्ड क्लीनिंग यूनिट है जिसमें से हम बायोगैस में से H2S को रिमूव करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट को भी इसमें से रिमूव कर देते हैं। फिर जो हमें इसके बाद क्लीन बायोगैस में मिलती है जिसको हम आगे पावर प्रोडक्शन के लिए जनरेटर में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ बायोगैस को हम सप्लाई करते हैं मेस में, जहाँ पे कुकिंग के लिए इस बायोगैस का यूज़ होता है। फार्म हमारा ये लेयर फार्म
2017 से 85,000 अंडा देने वाले मुर्गी को लेकर दुधियासूर मयूरभंज में चल रहा है। 2020 से वायु प्रदूषण के लिए फार्म का अंडा उत्पादन गिरने लगा। वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए मैंने सोचा। इसी समय कोशिश सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुई। उन्होंने बायोगैस प्लांट बनाने का तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का वादा किया। 2020 अगस्त महीने से प्लांट का काम शुरू हुआ। दिसंबर 2021 से ये प्लांट पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। इसे मेरा फार्म के लिए ग्रिड से बिजली लेना पूरी तरह से बंद हो गया और फार्म का कैंटीन भी बायोगैस से चल रहा है। जैविक खाद भी मेरे को अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है। इस बायोगैस प्लांट को बनाने का तरीका देने के लिए कोशिश सस्टेनेबल सॉल्यूशन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।